हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के उनको कवर करते हुए चले आ रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक नए चैप्टर के पास, जिसका नाम है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, सभी चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई कोरिलेशन क्या होता है। क्या बता रहे हैं, को और रिलेशन। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास अगर दो या उससे ज्यादा कोई वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उनका जो कॉज एंड इफेक्ट है उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइस का बढ़ना और डिमांड का कम होना, ये इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है कि एक चीज इंक्रीज होगी तो एक डिक्रीज हो जाएगी। या फिर आपने कहा कि भाई प्राइस का इंक्रीज होना और सप्लाई का बढ़ जाना, तो ये इनका एक रिलेशन हो गया कि दोनों चीजें क्या हो रही हैं, आपस में साथ साथ चल रही है, इंक्रीज हो रही है दोनों चीजें। और डिमांड में क्या रिलेशन मिला आपको कि भाई एक इंक्रीज होता है तो दूसरा कम हो जाता है, तो ये एक रिलेशन है। या हम ये कहते हैं कि भाई कोई फार्मर है, उसने एक फर्टिलाइजर यूज किया तो उससे उसका प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये एक रिलेशन कह सकते हैं। या फिर आपने कहा कि भाई विंटर सीजन का आना और वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ना, ये एक रिलेशन हो गया। या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई रेनी सीजन के आने से क्या हमारे रेनकोट्स और अम्ब्रेला का जो बिजनेस है उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो इस टाइप के जो रिलेशंस हैं ना, उनको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो कोरिलेशन कहलाता है। सही है ना, किसी भी दो या उससे ज्यादा वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है भाई कोरिलेशन वाला, इसमें टाइप्स देखना चाह रहे हैं हम। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए हम दो चीजों के नाम ले रहे हैं। एक होगा निगेटिव कोरिलेशन और एक होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स इंक्रीज होगा वाई डिक्रीज हो जाएगा, या फिर एक्स के डिक्रीज होने से वाई इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि साहब निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है ना, कि इनका आपस में रिलेशन कैसा है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। और पॉजिटिव में क्या हो रहा है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो या तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे या दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे, ये कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। वैसे और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई कोरिलेशन क्या है, किसी दो वैल्यूज के बीच में किस तरह का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, कि एक के इंक्रीज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम समझना चाह रहे हैं। अब इसमें टॉपिक है जिसको हम देखिए लाइन से अब समझना शुरू कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। तो एक टॉपिक हमारे पास आ रहा है जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनेगी, वो हम आपके लिए बना देते हैं और फिर समझते हैं कौन कौन सी डिग्रीज हैं कोरिलेशन की। तो देखिए, ये तो हमने देख लिया कि कोरिलेशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन किस लेवल का कोरिलेशन है, बहुत हाई लेवल का कोरिलेशन है या लो है या मीडियम लेवल का है, क्या कोरिलेशन है ही नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमें मिली है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, है ना, जिससे हम पता लगा पाए कि किस लेवल का कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या है, देखिए यहां पर डिग्रीज हैं, तीन तरह की डिग्री बताई गई हैं, या तो परफेक्ट होगा या लिमिटेड होगा या फिर कोरिलेशन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। फिर दो तरह का होता है भाई, अभी बात हुई, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब पहला यहां पर मिलता है हमें, फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट और पॉजिटिव, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों वैल्यूज सेम लेवल से या तो इंक्रीज हो रही हैं या सेम लेवल से ही डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि भाई परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, वैल्यू इसकी होती है 1, प्लस का 1 है यानी कि पॉजिटिव। इसी तरह देखेंगे परफेक्टली निगेटिव, निगेटिव है तो माइनस का 1, यानी कि जो दो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे इसको कि भाई निगेटिव है और परफेक्ट लेवल का है। ठीक है ना, यानी कि माइनस का 1 है जो इसकी वैल्यू आएगी। फिर देखेंगे लिमिटेड, तो लिमिटेड के अपने आप में देखिए चार पार्ट्स हैं। वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव है तो 0.9 से लेकर 0.99 तक होगा। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे कि अगर निगेटिव है तो वो माइनस का 0.9 है ना, से लेकर माइनस का 0.99। देखिए वैल्यूज सेम है, बस ये फर्क है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज है और ये निगेटिव वैल्यूज हैं। अगर हाई लेवल है तो 0.75 से लेकर जाएगा और 0.9 तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद यहां पहुंच जाएगा ना। फिर देखेंगे भाई 0.75 निगेटिव से लेकर 0.9 नेगेटिव की वैल्यू तक रहेगा।
फिर मॉडरेट यानी कि मीडियम लेवल का कोरिलेशन 0.25 से लेकर 0.75 तक, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो माइनस के 0.5 से लेकर माइनस के 0.75 तक चलेगा। लो बहुत ही कम डिग्री का कोरिलेशन है लेकिन है, तो अगर लो है तो क्या होगा भाई, जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, अबव लिखा हुआ है ना, तो जीरो से बड़ा होगा और 0.25 तक रहेगा। यहां पर सेम चीज निगेटिव वैल्यूज में आपको मिल जानी है। अब क्या है, देखिए एब्सेंस यानी कि कोरिलेशन है ही नहीं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि विंटर्स का आना और साथ में सपोज अम्ब्रेला का जो सेल है उसको इंक्रीज होना, तो अम्ब्रेला की सेल क्यों इंक्रीज होगी, विंटर के आने से, ठीक है ना, इसमें कोई कोरिलेशन तो हुआ नहीं भाई। रेनी सीजन के आने से तो हो सकती है, या फिर चलो एक बार को समर से भी हो सकती है, लेकिन भाई विंटर्स में अम्ब्रेला कौन यूज करेगा, ठीक है ना। हाँ स्नोफॉल हो गई तो अलग बात है, यानी कि बहुत कम लेवल का कोरिलेशन मिल सकता है। फिलहाल मैं मानूंगा कि कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है भाई कि डिग्री की बात कर रहे हैं, एब्सेंस में हम जा रहे हैं, तो जीरो अगर वैल्यू है तो वो है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कोरिलेशन है उसकी वैल्यू +1 से लेकर -1 तक होती है। +1 है, इसके बीच में फिर जीरो आएगा और फिर -1 हो जाएगा, है ना। तो +1 से -1 तक जो वैल्यू है वो किसकी होती है, कोरिलेशन की। अब हमें देखने हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कि भाई कोरिलेशन किस किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए आप समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। तो देखिए दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमें मिल जाते हैं ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमारे पास स्कैटर डायग्राम या फिर डॉटोग्राम कह सकते हैं आप, कोरिलेशन ग्राफ, ये दो मिलते हैं। और फिर हमें एक दूसरी कैटेगरी दी गई है जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें हमें मिलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। तो ये हमारे पास टोटल 5 मेथड्स हैं, दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिनको हमें स्टडी करना है एक एक करके। देखिए जो ग्राफिकल मेथड्स हैं उनसे क्या होता है कि आपको एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल सकती, सिर्फ जो अभी आपने डिग्री देखी थी ना, आपको ये पता लग जाएगा कि परफेक्ट है, लिमिटेड है, या कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एब्सेंस वाला है, सिर्फ इनसे ये पता लग सकता है। लेकिन अगर आपको एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल फिगर चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो फिर हम मैथमेटिकल मेथड्स के साथ जाते हैं, है ना। इनको क्या करना होता है, खाली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूले हमारे पास हैं, बहुत सारे भर भर के मिले हुए हैं, अभी देखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप। तो मैथमेटिकल मेथड्स को फॉर्मूले से सॉल्व करना है और इसको ग्राफ पे सॉल्व करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं समझाना कि स्कैटर डायग्राम किस तरह से आपको नजर आएगा। स्कैटर डायग्राम जो है ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। तो देखिए किस किस तरह से हमें स्कैटर डायग्राम से वैल्यूज मिल सकती हैं। आपको x और y, भाई दो चीज दे रखी होंगी क्वेश्चन में, क्योंकि उन दो के बीच में कोरिलेशन निकालना है। तो जब आप इनका कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, उन वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे अपने ग्राफ पे, और जो फिगर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनका जो प्लॉटिंग आपने की, उससे जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह लगे जिनसे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये कोरिलेशन हो जाता है परफेक्टली पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो परफेक्टली पॉजिटिव कहलाएगा। और इसकी वैल्यू जो है वो है +1 वाली। तो परफेक्टली पॉजिटिव वाला कौन सा मिलेगा आपको, जिसमें x और y की वैल्यूज प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में आपके जो पॉइंट्स हैं वो आ जाए। इसी तरह आपने दोबारा x और y की वैल्यूज को अगर प्लॉट किया, और इस बार जो आपने प्लॉटिंग की उससे आपके जो पॉइंट थे वो ग्राफ पे कुछ इस तरह आए कि इनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, लेकिन इस बार वो डाउनवर्ड आ रही है। यहां तो अपवर्ड जा रहा था, अब ये नीचे आ रहे हैं। तो नीचे अगर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये हो गया है भाई परफेक्टली नेगेटिव, यानी कि -1 वाली जो फिगर थी ना, ये वाली डिग्री आपको मिल जाएगी। तो ये थे परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव के डायग्राम, अगर हम स्कैटर डायग्राम की बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह आपने दोबारा भाई मार्किंग की, और जब आपने x और y को प्लॉट किया तो हुआ क्या कि जो आपके पॉइंट्स थे ना वो कुछ इस तरह लगे,
जिनसे देखने में ये तो लग रहा है कि भाई ये पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब इनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन आप पास नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, है ना। तो ये तो नजर आ रहा है कि हाँ ऊपर जा रहे हैं, तो ये सिर्फ हम कहेंगे कि भाई पॉजिटिव वाली डिग्री मिल गई है हमें, यानी कि जो लिमिटेड है, लिमिटेड वाली डिग्री मिली है। और उस लिमिटेड में भी पॉजिटिव का सिर्फ पता लग सकता है आपको, ठीक है ना। उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन आप हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स एक दूसरे के जितने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे उतनी ही डिग्री हाई होती चली जाएगी। जितने ज्यादा दूर ये पॉइंट रहेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, और जितने ज्यादा पास आ जाएंगे पॉइंट्स उतनी ही उसकी डिग्री हाई की तरफ जाती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल फिगर नहीं मिलेगी आपको। फिर क्या हुआ देखिए, फिर से आपने वही सॉल्व करने की कोशिश करी, और जब x और y को प्लॉट किया आपने तो इस बार आपकी वैल्यूज इस तरह लग गई, और ये जो वैल्यूज हैं इनसे हमें ये पता लगेगा कि भाई जो हमारा ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। तो जब आपको लगेगा भाई ग्राफ मेरा नीचे आ रहा है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है इसकी तरह, तो हम ये कह देंगे कि भाई लिमिटेड वाला मिला। और लिमिटेड में भी कौन सा मिला है? निगेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे आप कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिली है हमें, बस ये कह सकते हैं हाँ भाई निगेटिव की तरफ जा रहा है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। फिर क्या हुआ? अच्छा सेम चीज यहां पे देखेंगे, जितने ज्यादा पास आ जाएंगे पॉइंट्स उतनी ही डिग्री हाई हो जाएगी, जितने ज्यादा पॉइंट्स दूर होंगे उतनी ही डिग्री कम होती चली जाएगी इनकी। और फाइनली लास्ट में आपने जब x और y को प्लॉट किया तो x और y को प्लॉट करने के बाद जो आपके पॉइंट्स थे ना वो बिल्कुल हैफाजर्ड मैनर में लग गए, और आप ये नहीं बता पाएंगे कि अब ये जो पॉइंट्स हैं ये डायरेक्शन कौन सा शो करना चाह रहे हैं आपको, क्या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। जब इस तरह से हो जाए तो आप कहेंगे कौन सा वाला मिला? ये लास्ट वाला मिल गया हमें, एब्सेंस। यहां पर कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये बात हो जाती है स्कैटर डायग्राम की। सबसे ज्यादा सिंपल मेथड है। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से स्कैटर डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है और कैसे फिर आप बताएंगे कि कौन सी डिग्री हमें मिली है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं समझना स्कैटर डायग्राम, उसके बाद इसी तरह स्टेप वाइज एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड आउट कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम। दो वैल्यूज हैं, x है और y है। देखिए वैसे तो देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब डिग्री का पता लगाना है क्योंकि स्कैटर डायग्राम से सिर्फ डिग्री निकल सकती है हमारे पास। आइए देखते हैं। तो यहां पर आप x को प्लॉट कर देंगे, यहां पर आप y को प्लॉट कर देंगे। अब समझिए x है 5 to 30, तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अच्छा एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप डायग्राम बना रहे हो यानी कि ग्राफ बना रहे हो किसी भी टॉपिक का, जरूरी नहीं है कि हम स्कैटर डायग्राम की या कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक्स एक्सिस है वहां जो आपने मार्किंग की है और जो वाई एक्सिस है वहां पर जो आप मार्किंग करेंगे उनका जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो आप स्केल लेके एक एक इंच का या फिर एक एक सेंटीमीटर की मार्किंग कीजिएगा ताकि एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपको मिल पाए। क्योंकि देखिए ग्राफ तो है नहीं है, ग्राफ पेपर पे तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं ना, लेकिन यहां पर आप क्या कर सकते हैं कम से कम कि एक एक सेंटीमीटर या एक एक इंच की वैल्यू ले सकते हैं। फिर देखो जितना मेरा गैप है उतनी कोशिश करूंगा कि यहां पे आए। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आ गया। अब देखिए प्लॉटिंग कैसा करनी है। आप कहेंगे 10 और 5 ये वैल्यूज लेनी है, तो x पे 5 y पे 10 यहां पर मार्किंग कर देंगे यहां पर। फिर देखिए 20 और 10, तो 20 और 10 मार्किंग जो है वो आपकी यहां पर हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप कह रहे हैं 15 और 30, तो 15 है और 30 है, तो 15 पर 30 देखिए यहां पे आ गया। फिर हमें मिलता है 20 और 40, तो 20 और 40 है, ये वैल्यू आपकी यहां पे आ जाएगी। फिर आप चले देखिए आगे 25 और 50, तो 25 और 50 है, ये वैल्यू अराउंड आपकी यहां पर आ जाएगी, आप लोगों को ज्यादा अच्छा नजर आएगा दूर से। और 30 और 60,
30 पे 60 अराउंड यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये रही। अब देखिए क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं इनको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे आपको करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैंने कहां कहां पर मार्किंग की है उसको दिखा दिया है। तो ये मेरे पॉइंट्स तो इनके अंदर लगे हुए हैं। अब ये पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको एक स्केल रख के ज्वाइन करना चाहूं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्केल मेरे पास है बड़ा सा, हमने बनाया हुआ है अपना एक पर्सनल स्केल, इसको मैं रख के दिखाता हूं आपको। तो देखिए यहां से यहां तक अगर मैं इनको दिखाऊं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आ रहे हैं ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा कोरिलेशन है वो कैसा आ गया है, +1 होगा ये, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे और जब हम मैथमेटिकल वाले टॉपिक पर जाएंगे तो एक बार हम इसको सॉल्व भी करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू +1 आती है या नहीं आती। ठीक है ना, ये था स्कैटर डायग्राम। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का आप स्कैटर डायग्राम बनाएंगे और हमें बताएंगे किस डिग्री में इसकी वैल्यू आ रही है। और हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट यहां पर चल रहा है और ये ऐसा नहीं है कि लिमिटेड पीरियड के लिए है, ये इवेंट हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल है कि आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं तो उसमें से जब हमारे पास 1000 कमेंट्स हो जाते हैं तो एक लकी विनर को पिक किया जाता है और उसके लिए 1000 रुपीज का कैश प्राइस रहता है। तो कैश प्राइज लेने के लिए क्या करना है आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे प्रैक्टिस भी हो गई, अपना आंसर बताना है, लिमिटेड आया है, परफेक्ट आया है या एब्सेंस है, जो आपका आंसर है, और साथ में नाम जरूर मेंशन करना है ताकि हमें पता रहे भाई किसको हमने पिक किया है। ठीक है ना, तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोरिलेशन क्या होता है, डिग्रीज कौन कौन सी हैं और स्कैटर डायग्राम की किस तरह से हम डिग्रीज पहचानते हैं, और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।